Hello bachcho, let's read the question first. Read the following four statements from 1 to 4 for Ctenophora. First, diploblastic with tissue level of organization. Second, the body bears 8 external row of ciliated complates. Third, digestion is both extracellular and intracellular. And fourth, reproduction takes place only by sexual means. How many of the statements are correct हमें बताना है. जो टीनोफोरा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट्स बोली गई हैं, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट, कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो हम टीनोफोरा की स्टडी करेंगे. टीनोफोरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेराइन इन नेचर. सभी मेराइन होते हैं एंड ये सभी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं. मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स यहाँ पर आते हैं. मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स के साथ साथ इधर ये जो वर्ड है टीनोफोरा, इसका मतलब होता है कॉम्ब बेरिंग. कॉम्ब बेरिंग मतलब कि इनके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कॉम्ब जैसे दिखते हैं एंड इसलिए इनको कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट्स भी बोलते हैं. कॉम्ब जेलीज या फिर सी वॉलनट्स भी इनको बोला जाता है. अब ये कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स. एक्चुअली कॉम्ब प्लेट्स एंड इनका फंक्शन क्या होता है, ये अपने ऊपर लेकर घूमते हैं सिलिया को, यानी इनसे सिलिया अटैच्ड होता है. इन सिलिया का फंक्शन होता है क्या, लोकोमोशन में इस ऑर्गेनिज्म की हेल्प करना. ये सबसे ऐसे बड़े ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे प्रेजेंट जो सिलिया का यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए, इसलिए बहुत स्पेशल माने जाते हैं. तो अब बात करते हैं आप जो ऑप्शंस लिखे गए हैं उनकी. सबसे पहला बोल रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है. यहाँ पर ये डिप्लोब्लास्टिक होता है. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनके पास, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है, डिप्लो का मतलब होता है दो, यानी इनके पास दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. ये दो लेयर से बने हुए होते हैं जो कि होती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मीजोडर्म यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म यहाँ पर प्रेजेंट होती है. तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है बॉडी में 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती है, विच इज ऑल्सो करेक्ट. ये तो मैंने आपको अभी बताया कि इनके पास सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होती है. सिलिएटेड का मतलब इनमें सिलिया प्रेजेंट होता है. एंड कितनी ऐसी रोज प्रेजेंट होती है, इनके पास 8 रोज ऐसी प्रेजेंट होती है. तो ये भी एकदम करेक्ट बात बोली गई है. थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है डाइजेशन जो होता है इनकी बॉडी के अंदर वो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल्स के बाहर भी होता है, सेल्स के आउटसाइड भी होता है एंड सेल्स के अंदर भी होता है. ये बात बोली गई है थर्ड स्टेटमेंट पे, विच इज करेक्ट एकदम. इंट्रासेलुलर भी होता है डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखने को मिलता है. फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बोल रही है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेक्सुअल मीन से होता है, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं. देखो हर्माफ्रोडाइट मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एक ही बॉडी के अंदर. उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट. यानी कि सेम इंडिविजुअल के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है ये बनाएंगे स्पर्म्स एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है बनाएंगे ओवा. इन दोनों को रिलीज कर दिया जाता है वाटर के अंदर एंड वाटर के अंदर ही इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. यहीं पर ये फर्टिलाइज होते हैं एंड फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर बनता है नया टीनोफोरा इंडिविजुअल. तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं नेचर में. बट कुछ ऐसी स्पीशीज भी है जिनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखी गई है बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, रीजनरेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन के थ्रू देखी गई है. तो ये स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट. तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट थी वो थी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.